त्योहारों के आते ही मूर्तिकार प्रतिमाओं का सृजन करने में जुट गए हैं। कहीं महाकाली तो कहीं बड़ी दुर्गा प्रतिमाओं का निर्माण हो गया है। वहीं आने वाले भक्ति पर्व को लेकर गणेश प्रतिमाओं का भी निर्माण किया जा रहा है। उप जेलर मदन कमलेश ने बताया है कि केंद्रीय जेल में बंद कैदियों द्वारा गणेश प्रतिमाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें समय को देखते हुए मिट्टी से निर्मित इको फ्रेंडली आकर्षक गणेश प्रतिमाएं बनाई जा रही है, जो 51 रुपए से लेकर 351 रुपए तक की कीमतों तक संस्कारधानी वासियों को उपलब्ध कराई जाएगी। वही जानकारी देते हुए जेल अधीक्षक ने बताया है कि इस बार कुल 200 के लगभग मूर्तियों को जेल परिसर में कैदी भाइयों के द्वारा बिक्री के लिए रखी जा रही है। समस्त जबलपुर वासियों को इस अवसर पर अनुरोध है कि जेल में बंद कैदियों की कला और परिश्रम को सहयोग प्रदान कर इनका उत्साहवर्धन करें। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जेल में परिचित बंदियों द्वारा इको फ्रेंडली गणेश जी बनाए जा रहे हैं। इको फ्रेंडली इसलिए कहा जा रहा है इसे, इसमें मिट्टी, गोबर एवं तुलसी के बीज का उपयोग किया गया है। कलर भी इसमें वाटर कलर का उपयोग किया गया है। यह पूर्णतः इको फ्रेंडली है, जिसमें पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। तो दूसरी चीज़, इसका स्टॉल बनाकर जेल के बाहर प्रतिदिन 8 बजे से 1 बजे तक रखा जाता है। एक बंदी की ड्यूटी लगी हुई है और जो भी श्रद्धालु इसे ले जाना चाहते हैं, उचित न्यौछावर कर अपने घर ले जा सकते हैं। सर कितने क्या रकम, मतलब कितने से कितने तक का है? 51 रुपये से लेकर अधिकतम 350 रुपये तक के हैं और ज़्यादा नहीं, सीमित ही बनाए गए हैं। लगभग 200 गणेश जी इस बार। सर कितने कैदियों में? लगभग 8 कैदियों की टीम है, बंदियों की, जो निर्माण करती है इन गणेश प्रतिमाओं का। जी गणेश जी आप लोग हर वर्ष यहीं से लेते हैं, क्या कारण है? ये हमारे पास कब हम भी पुलिस विभाग के ही हैं, तो हम सोचते हैं कि अपने विभाग के मतलब कैदी लोग रखते हैं तो उनकी मदद हो जाती है, अच्छा भी रहता है, मिट्टी का बना रहता है, इसलिए हम इन मूर्तियों में क्या खास बात है जो आपको यहीं से लेते हैं? मतलब अच्छा रहता है, रेंज भी अच्छी रहती है और मिट्टी से बनी है, मतलब पर्यावरण के अनुसार से अच्छा है, इसलिए। विसर्जन के पौधे का विसर्जन हम अपने गमलों में ही कर देते, घर में भी, तो अच्छा रहता है। जो पौधे उगते हैं वो किस चीज़ के पौधे रहते हैं? किसी चीज़ में अपन डाल देते हैं, कोई भी पौधा, जैसे तुलसी जी हुई या कोई भी घर में पौधे लगे, उसमें हम विसर्जित करते हैं। कितने समय से ले रहे हैं उन्होंने यहाँ से? ये 3-4 साल से, जब से लग रहा है, जब से हम यहीं से लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे पुलिस परिवार का है ये, इसलिए हम यहीं से ले जाते हैं। आपका नाम? आराधना दीक्षित। जबलपुर आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने आज बुधवार को पीएचई विभाग में पदस्थ कार्यपालन यंत्री को 24,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ईओडब्ल्यू की टीम ने अकाउंटेंट क्लर्क को भी पकड़ा है। कार्यपालन यंत्री ने हैंडपंप मेंटेनेंस का बिल पास करने के लिए ठेकेदार से रिश्वत मांगी थी। दमोह के रहने वाले ठेकेदार रोहित बरोलिया ने सिहोरा ब्लॉक में हैंडपंप मेंटेनेंस का काम लिया था, जिसे पूरा करने के बाद उन्होंने दमोह नाका स्थित मुख्य कार्यालय से 2,47,000 रुपए का बिल लगाया था। बिल पास करने के लिए कार्यपालन यंत्री द्वारा 10% रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत रोहित ने जबलपुर आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो के एसपी अनिल विश्वकर्मा से लिखित में शिकायत दी। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने सिहोरा ब्लॉक के कई क्षेत्रों में हैंडपंप मेंटेनेंस का काम किया था। उसका बिल पास करवाने के लिए कार्यपालन यंत्री शरद कुमार सिंह और क्लर्क विकास पटेल 24,000 रुपए मांग रहे थे। यहाँ काम का 10% होता है। शिकायत का सत्यापन करने के बाद बुधवार दोपहर को ईओडब्ल्यू ने यहां कार्यवाही की है। जबलपुर शहर में शराब दुकान संचालकों की मनमानी लगातार जारी है, जहां खुलेआम शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसा ही एक वीडियो गुरुवार की सुबह 6 बजे से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें गढ़ा स्थित शराब दुकान में खुलेआम ओवर रेटिंग की जा रही है, जहां शराब शौकीनों को 170 रुपए का पवा 190 रुपए में शराब शौकीनों को दी जा रही है। वहीं जब एक शराब शौकीन शराब का पवा लेने गंगा सागर शराब दुकान पहुंचा तो उसे 190 रुपए का पवा बताया गया। जब उसने एमआरपी 170 रुपए होने की बात कही तो शराब दुकान संचालक का जवाब सुन शराब शौकीन के होश उड़ गए। शराब दुकान संचालक ने कहा कि पूरे शहर में ओवर रेटिंग चल रही है, आबकारी उनकी रिश्तेदार है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? सभी आबकारी के लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए उनका कुछ नहीं होगा। जहां जाना है जा सकते हो, क्योंकि हमें ओवर रेटिंग करने की खुली छूट मिली है। वही शराब शौकीन ने ओवर रेटिंग किए जाने का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वहीं जिस प्रकार से शराब दुकान संचालक खुलेआम आबकारी का हवाला देकर ओवर रेटिंग का शराब शौकीनों को जेबों में डाका डाल रहे हैं, उससे साफ नजर आता है कि आबकारी विभाग का संरक्षण शराब दुकान संचालकों को मिला हुआ है। अब देखना यह होगा कि इस तरह के वायरल वीडियो के बाद शासन प्रशासन ओवर रेटिंग को लेकर किस प्रकार की कार्यवाही करते हुए नजर आता है।
सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो हो रहा है जिसमें शराब दुकान के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आबकारी विभाग पैसा लेती है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये वीडियो मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है, लेकिन परंतु जैसा आप बता रहे हैं ये पूर्णतः गलत है कि आबकारी विभाग द्वारा किसी प्रकार का पैसे का लेन देन किया जाता। सर कहीं कहा ये भी आ रहा है कि जब एमआरपी रेट से महंगी शराब बिक रही है और शराब दुकानों की रेट लिस्ट भी नहीं टांगी गई, ना ही किसी प्रकार का उसमें कोई बार कोड टांगा गया जैसा कि शासन ने निर्देश दिया था, अब इसको लेकर फिर अभी आबकारी कार्रवाई नहीं करें तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं। सर शराब दुकान में बार कोड लगा दिए गए हैं एवं एमआरपी से ज़्यादा अधिक रेट पर बिकने की शिकायतें आती हैं तो उन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। विभाग द्वारा अभी तक 56 केस बना दिए गए हैं एमआरपी से अधिक और एमआरपी से कम मूल्य के प्रकरणों की। सर एक चीज़ और देखने में आया, पिछली बार चर्चा हुई थी तो उसमें ये कहा गया था कि दारू की दुकान के बाजू में जो शराब पिला रहे हैं लोग उस पर कार्रवाई नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, चेरी ताल की दुकान में आबकारी वाले गए, उनने कोई कार्रवाई नहीं करी, दुकानदार से मिले, उन्होंने रजिस्टर चेक किया, लेकिन बाजू में सरेआम दारू पी जा रही है। आपके द्वारा भी संज्ञान में लाया गया है, इस पर कार्रवाई कराई जाएगी। मतलब एक दुकान नहीं, हाँ, आपको अधिकतर दुकानों में मिलेगा। सभी दुकानों की चेकिंग करा ली जाएगी। छोटी लाइन फाटक, जहाँ पर कुछ लोगों द्वारा ठेला लगाकर शराब पिलाई जा रही होगी, ठेला नहीं, दुकान के बाजू में, दुकान के बाजू से वो भी पर्दा लगाया है, वो भी दिखा लेंगे। शिकायत आपकी आई है तो उस शिकायत पर कार्रवाई करवाई जाएगी। थैंक यू। जबलपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत बीती रात दिलीप नाम के रेस्टोरेंट में शराब के लिए कुछ युवकों के द्वारा पैसों की मांग की गई और पैसे ना देने पर रेस्टोरेंट संचालक से मारपीट कर रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि आरोपी मौके से फरार हो गए। रेस्टोरेंट संचालक की शिकायत पर थाना सिविल लाइन में मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर सिविल लाइन पुलिस द्वारा मारपीट और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। सिविल लाइन में ढाबे में तोड़फोड़ की थी, कुछ पता नहीं हो रहा है। बीती रात्रि सिविल लाइन में एक दिलीप राम के रेस्टोरेंट में कुछ अज्ञात 10-12 लड़के आए और रात्रि 11:30 बजे इनसे शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगे और इनके साथ अनावश्यक मारपीट की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब इनको चिन्हित किया गया तो ये लड़के अमाल चौधरी, गौरव मेहरोलिया, अंकित गोटिया, अनिरुद्ध जाट, रमन बैन और ऋतिक हाथी ठेल के रूप में चिन्हित हुए। इन सभी को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है और इनके खिलाफ कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को गिरफ्तार करने वालों को जुलूस भी निकालना पुलिस। चूँकि न्यायालय जो है, न्यायालय तक इनको इस तरह के जो मारपीट में और डराने धमकाने में लिप्त लड़के रहते हैं, इनको न्यायालय तक पैदल ही ले जाया जाता है और उसी प्रक्रिया का पालन किया गया है। पेट्रोल पंप में पार्टनर बनने के नाम पर 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी, पीड़ित की शिकायत पर आधारताल थाने में पेट्रोल पंप संचालक व उसकी महिला साथी पर मामला दर्ज। आधारताल निवासी गीतांजलि त्यागी पति भूषण त्यागी ने शिकायत देकर बताया कि उसके पति के दोस्त लमती निवासी शैलेश सिंह की पत्नी कल्पना सिंह ने कुछ समय पहले अपनी सहेली रामकलिया इरवार निवासी अग्रसेन वार्ड से उसे मिलवाया था। उसने बताया कि रामकली का बरेला में अंजलि पेट्रोल पंप है जिसमें वहां रामकली के साथ पार्टनर है। कल्पना ने गीतांजलि से कहा कि रामकली की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वहां ठीक से पंप संचालित नहीं कर पा रही है। बातों में फंसाकर दोनों ने गीतांजलि को पेट्रोल पंप में पार्टनर बनाने का ऑफर दिया। उसे बताया गया कि प्रति लीटर 3 रुपए का मुनाफा होता है, अगर वहां 30 लाख रुपए लगाती है तो मुनाफे में उसे भी हिस्सेदार बना लेंगे। जानकारी के अनुसार गीतांजलि ने पार्टनर बनने के लिए एग्रीमेंट करने को कहा तो दोनों ने इनकार कर दिया। फिर आपसी समझौते कर गीतांजलि से 30 लाख रुपए ले लिए। उसके बाद दोनों ने गीतांजलि को 4 से 5 लाख रुपए वापस लौटाया और बाकी 25 लाख रुपए मुनाफे की रकम नहीं दी। अपने दोस्त शैलेश के घर उसकी पत्नी कल्पना से बात करने पहुंचा और रुपए लौटाने के लिए कहा तो कल्पना ने उससे अभद्रता की और फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी गई। रकम नहीं मिलने व पति को धमकाए जाने के बाद मामले की शिकायत थाने में की गई है। थाना आधारताल क्षेत्र से अजय यादव आए हुए हैं। इन्हें एक शिकायत आवेदन पत्र दिया है। इनका कहना है कि धर्मपाल नायन नाम का व्यक्ति इनके डेयरी में आकर इनसे 50 लाख रुपए की मांग करता है, तोड़फोड़ करने की धमकी देता है। ऐसा एक आवेदन पत्र दिया है। इसको तत्काल टीआई आधारताल को भेजा जा रहा है। इसमें जांच की जाएगी। जांच में अगर लिखा गया तथ्य सही पाया गया इसमें तत्काल वैधानिक कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाएगी। कुछ हथियारों से उनने कुछ वीडियो फुटेज दिखाया है। मैंने थाना प्रभारी को लिखा है। फुटेज की जाँच कर ली जाएगी और इनके कथन ले लिए जाएंगे और सभी तथ्यों की तस्दीक कर ली जाएगी। अगर चीज़ें सही हैं तो इसमें निश्चित रूप से कड़ी वैधानिक कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाएगी।
मेरे को डेयरी बुला के उनने अपनी डेयरी में बुलाया। किसने बुलाया? धर्मपाल नैयर ने मेरे से 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है कि 10 साल पहले मैंने आपको 50 लाख रुपए दिए थे। तो मैंने बोला आप उसका सबूत दिखाओ मेरे को, मैं आपके 50 लाख रुपए वापस कर दूंगा। कहता कोई सबूत नहीं दिखाना मेरे को, तू 50 लाख रुपए दे। माउजर निकाल के मेरे को कुल्ले में दम दे रहे हैं, अगर तू नहीं देगा तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तेरी डेयरी के सामने आके मार दूंगा। मैंने चुपचाप से वीडियो बना रखी है उनकी, वो भी प्रस्तुत कर दी है। और मेरी डेयरी में आके तोड़फोड़ की गई है, उसकी भी वीडियो बना रखी। मेरे नौकरों को धमकाया जा रहा है, मेरे को काम करने नहीं दे रहे हैं। कहाँ पे है डेयरी? मेरी डेयरी इमलिया मोड़ में है, मेरे पीछे गुंडे लगाए जा रहे हैं। रात कब से इस तरह की घटना कर रहे हैं? ये परसों से हो रही घटना। रात में गुंडे लेके आया था, उसकी भी फ़ोटो बना रखी है। चेहरे बांध के गुंडे आए हैं, गाड़ी सोतरे हैं और मेरे को जान से मारने की धमकी दे रही हैं। वो भी रिकॉर्डिंग है कैमरे में पूरी। धर्मपाल नैयर कब से जानते हैं आपके? धर्मपाल नैयर को काफ़ी समय से डेयरी है उनकी, 50 साल से डेयरी है। तो पुराना विवाद है आपका? कोई विवाद नहीं है मेरा, कोई भी विवाद नहीं है, एक भी विवाद नहीं है। मेरे ऊपर झूठे केस मुकदमे की बोल रहे हैं कि तेरे ऊपर मुकदमा लगवा देंगे, झूठे केसों में फंसवा देंगे, रेप में फंसवा देंगे, बम कांड में फंसवा देंगे, ऐसे बोल रहे हैं। अभी शिकायत दी आपने कहाँ पे? क्या अभी आधार ताल में 2 शिकायत दे दी हैं मैंने, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी आप कहाँ आए रहे? अभी एसपी ऑफिस में आया रहा शिकायत देने के लिए, श्रीमान अधीक्षक से बोलने की मेरी शिकायत की कार्रवाई की जाए। आपका नाम? अजय यादव उर्फ अज्जू यादव, पिता छवि लाल यादव।